छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम अब तक होता रहा है, उसको ही हम आगे बढ़ाएं और कांग्रेस को जड़ से और ज़्यादा मजबूत करें। हमारे अध्यक्ष खरगे जी जिस तरह से कार्य और सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम सब ये काम करें तो ये मौका है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो इतना बढ़िया काम किया है उसको हम लोगों तक जैसे ये अब तक ले जाते रहे हैं, तो आखिरी साल में भी हम उसको जन जन तक और ज़्यादा मजबूती से लेकर जाएं। नमस्कार दोस्तों, यायावर के इस मंच पर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया आखिर क्यों विदा हुए। इनकी गद्दी हिल चुकी है और अभी तो राहुल जी ने केवल शुरुआत की है। पूरे देश भर में जब वो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, लोग अभी लाखों की तादाद में हैं, फिर करोड़ों की तादाद में साथ जुड़ेंगे और वैचारिक रूप से जो भारत जोड़ो की एक सोच है, राहुल गांधी जी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो देश में फैलती जा रही है। 2017 में पीएल पूनिया ने कांग्रेस का प्रभार संभाला था और अब उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह तेज तर्रार दबंग कुमारी शैलजा आई हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ सरकार चला रही है और बहुत भारी भरकम बहुमत के साथ सरकार चला रही है। ऐसे हालात में जबकि कांग्रेस को अगले साल चुनाव में जाना है, प्रभारी का बदलना कई तरह के सवालों को जन्म दे गया है। एक सवाल यह भी है कि आखिर पूनिया जी की छुट्टी क्यों कर दी गई और क्यों उनकी जगह तेज तर्रार दबंग कुमारी शैलजा को लाया गया है। इन सवालों के जवाब राजनीतिक हलकों में तलाशे जा रहे हैं, जिनमें खास तौर पर सूत्र बताते हैं कि पूनिया जी का कार्यकाल लगभग समाप्त हो गया था, इस वजह से उनको हटाया गया है और केंद्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता संभाली है। वे अपने हिसाब से नई नियुक्तियां कर रहे हैं। कुमारी शैलजा को काफ़ी धारदार आक्रामक नेता के रूप में हरियाणा में पहचान मिली है। पीएल पूनिया ने छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे एक अलग ही पहचान बनाई थी। कांग्रेस पार्टी के उस संगठन को उन्होंने उस दौर में खड़ा किया था जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परचम प्रचंड तौर पे लहरा रहा था और पिछले 3 चुनावों की हार से कांग्रेस पार्टी का मनोबल बुरी तरह से टूटा हुआ था। पूनिया ने संगठन को खड़ा किया और भूपेश बघेल ने इस संगठन को अध्यक्ष के रूप में मजबूती दी, जिसका लाभ भूपेश को यह मिला कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको मिल गई और पूनिया जी का झंडा ऊंचा होने लगा। लेकिन उन पर यह आरोप भी लगे कि वे अपना अलग एक खेमा तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से भूपेश बघेल सरकार को आंतरिक मोर्चे पे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब हालात क्या होंगे ये वक्त बताएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से ज़्यादा जिसको प्राप्त हुआ है और कांग्रेस की अंतर कला को 4 साल में प्रभारी जी सुलह नहीं करा पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के बीच में आपस में संवादहीनता की स्थिति बनती है। कभी कभी मुख्यमंत्री स्वयं बैठक के अंदर नाराजगी व्यक्त करके चल देते हैं। अध्यक्ष महोदय का अलग तरीके से स्टेटमेंट आता रहता है। मंत्रियों की आपस में गुटबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दूसरे से संवादहीनता की स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों पे लगाम नहीं रख पा रहे।
प्रभारी जी के पास एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के ऊपर एक कहीं से किसी प्रेस वाले ने पूछा एक मंत्री से कि आपके बारे में ऐसी रिपोर्ट है, कहता उस रिपोर्ट को मैं खारिज करता, मैं नहीं मानता। तो कांग्रेस की गुटबाजी इतनी ज्यादा चरम सीमा पर है, आज उस गुटबाजी को एक करने के लिए नए प्रभारी की नियुक्ति करना पड़ी। राजेश मुणत के इस बयान को प्रदेश कांग्रेस के प्रचार विभाग के अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने मनगढ़ंत और अवांछित करार देकर कहा है कि ये वही पूनिया जी थे जिन्होंने 2018 में भाजपा के अहंकार को तोड़ दिया था। सुशील शुक्ला ने एक बयान में कहा कि ये पूनिया जी का ही कमाल था कि 2018 के चुनाव में उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो पिछली सरकार में थी वो सिर्फ 14 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस का मुकाबला करने में भाजपा की स्थिति आज ये हो गई है कि पिछले 4 साल में भाजपा ने अपने 4 प्रभारी बदल दिए हैं। पहले सौदान सिंह आए, फिर अनिल जैन आए, डी पुरंदेश्वरी आई और फिर अब ओम माथुर को भाजपा ने प्रभारी बनाया है। 4 साल 4 प्रभारी। सुशील शुक्ला ने तंज किया है कि भाजपा को अपनी हार पर अवलोकन करना चाहिए।